हमारी समिति की वार्षिक आम सभा में हमने सब लोगों को इनवाइट किया। आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद। समिति में हमारी कुल सदस्य संख्या 930 है। जो टोटल हमारे मेंबर हैं इस समिति के अंदर वो 930 हैं, जिसमें से 400 सदस्य ऐसे हैं जिसको हमने लोन दे रखा है। 530 सदस्य ऐसे हैं जो एरिडी हैं, या तो उनके नाम जमीन नहीं है या किसी और कारणवश उनको हम लोन देने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं। अगली आम सभा तक हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को ऋण दिलाकर सरकार की सेवाओं का लाभ दिलाएंगे। हमारी समिति का जो टर्नओवर है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है। हम साल का 2 करोड़ रुपए का लगभग बिजनेस करते हैं, जिसमें से हमें बैंक द्वारा जो ऋण उपलब्ध होता है वो हम आपको देते हैं। आप द्वारा और बैंक के बीच का जो बैलेंस है उसमें जो लाभ मिलता है वो हमारी समिति के लिए मिलता है। तो आप सबके सहयोग से हमारी समिति लाभ में है, माइनस में नहीं है। ये आप सब लोगों की वजह से ही हो पाया। आगे भी आप लोगों से हमारी उम्मीद है कि आप समय पर हमारी समिति का लोन जमा कराएंगे और आप अपनी समिति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेंगे। 120 लोग ऐसे हैं जो हमारी मिनी बैंक के साथ लेन देन करते हैं, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आप तिजारा ना जाकर यहीं पर पैसा जमा कराएं और यहीं से निकलवाएं। आपको आसानी होगी, सुविधा भी मिलेगी और आपका आना जाने का टाइम भी बचेगा। 2 बीमाएं ऐसे हैं जो अनिवार्य हैं, जो हम हर स्वदेशी मेंबर का करते हैं। एक तो दुर्घटना बीमा, एक सहकार सुरक्षा बीमा। दुर्घटना बीमा का मतलब ये होता है अगर कोई हमारी समिति का सदस्य किसी एक्सीडेंट में अनहोनी हो जाती है तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए उस समिति मेंबर को दिए जाते हैं। और सुरक्षा बीमा ये होता है कि जितनी भी ऋण राशि हमने उस समिति को दे रखी है, उस मेंबर्स को दे रखी है, उसका वो लोन माफ कर दिया जाता है। और शायद मुझे लगता है उतनी ही राशि मेरे हिसाब से बैंक को और देता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये वो बीमा है जो किसान की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें आप अगर अपना फसली ऋण बीमा कराना चाहेंगे तो आपकी फसल को बारिश से, ओले से या किसी और अन्य कारणवश कोई नुकसान होता है तो उसका फायदा आपको जब भी मिलेगा जब आप फसली बीमा कराए, अपनी फसल का करा के रखेंगे। वो भी हमारी समिति के माध्यम से मिलेगा। हमारे हेड मास्टर साहब भी बीच में आए हैं, आप मंच पर आए और रमेश भाई उनका स्वागत है। तो ये हमारी कोऑपरेटिव की एक ताकत थी। इसके साथ अब मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे चौथी बार निर्विरोध इस समिति का अध्यक्ष बनाया है। मेरे बोर्ड के डायरेक्टरों का जरूर चुनाव हुआ है, लेकिन उसमें भी मुझे आप लोगों ने निर्विरोध चुना और अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल निर्विरोध हुआ। और मेरे समिति के सारे 11 के 11 बोर्ड मेंबर जिनको हमने अपनी समिति के लिए उपयुक्त समझा उनको चुनाव मैदान में उतारा और आपने चौथी बार लगातार 11 के 11 मेंबरों को जिताकर इस कोऑपरेटिव की समिति में भेजा है। तो वो सब और हम मिलकर ये चाहते हैं कि हमारी समिति और आगे बढ़े, 2 करोड़ की बजाय हम 4 करोड़ का काम करें। और ये जो हमारे पास जो लाभांश होता है, एक दिन अगर आप लोगों की ताकत मिली, हमें ज्यादा लाभांश हुआ तो ये लाभांश भी हम किसी सरकार को नहीं देंगे, ये लाभांश भी हम अपने मेंबर्स को ही देंगे। लेकिन आप समय पे पैसा नहीं देने की वजह से हमारी समिति का जो खर्चा है, इंटरेस्ट जो बैंक का हमारे ऊपर बढ़ जाता है वो उसमें चला जाता है। अगर समय पे आप लेन देन करेंगे तो हमें 100% जो भी लाभ होगा वो आप सबका होगा, ना कि किसी सरकार का होगा। खाद के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले सरकार क्या करती थी कि एडवांस में हमें खाद देती थी कि आपको हम ये खाद दे रहे हैं, आप अपने किसानों को बेचिए और फिर उसके बाद पैसा हमें जमा कराइए। अब सरकार ने क्या किया है, आपका भी स्वागत है, आप हमारे खलीलपुरी से हमारे बता रहे हैं। अब सरकार ने क्या किया है कि अब समिति को एडवांस पहले डीडी बनाकर भेजना पड़ता है, उसके बाद में खाद हमें उपलब्ध होता है। तो आप लोगों का समय पे पैसा जमा नहीं होने की वजह से हमारे पास फंड्स नहीं होता है, या उस टाइम हमारे पास फंड्स होता है जब आप लोगों को खाद की जरूरत नहीं होती है। तो आप समय पर हमारा सहयोग करें, पैसे जमा कराएं, जिससे कि हम सरकार से जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति है उनको कर सकते हैं।